गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हेवन डीमन पाइथन ना धोकर जियोयान और उसके साथियों के पीछे पड़ गया था। वो उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। जियोयान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट किया और बाकी सभी ने भी साथ मिलकर काम किया। इससे किंग लिन ने ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर प्यूपिल आई से उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जियोयान भी ब्लड पूल के अंदर चला गया। वो सारी एनर्जी को अपनी 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की मदद से एजो करने लगा। काफी दिन ऐसे ही गुजर गए। जियोयान की रिफाइनमेंट पूरी नहीं हुई थी, पर हेवन डीमन पाइथन सिर तोड़कर आजाद हो गया। मेडुसा ने उससे फाइट की, लेकिन वो उसे हराने में कामयाब नहीं हो पाई। वो उसे खाने वाला था, लेकिन तभी जियोयान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ उसे बचा लिया और उस पाइथन को बेहोश कर दिया था। अब हम देखते हैं कि जियोयान अपने सभी साथियों के साथ एशियन रीजन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था। काफी लंबे सफर के बाद वो उस एशियन रीजन स्टेज की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे कबीले के पेटिशनर मौजूद थे, जो उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने फ्लावर सेट की लड़कियों को पहचान लिया। एक एल्डर कहता है, ये फ्लावर सेट की हसीनाएं भी मजे के लिए यहाँ आई है। वाकई अब इस सफर पर काफी मजा आने वाला है। वहाँ एक मर्चेंट भी मौजूद था। वो जियोयान और फ्लावर सेट की लड़कियों से कहता है, मेरे पास खास तरह के मेडिसिनल पिल्स मौजूद है और कई सारी औषधियाँ भी, जो इस एशियन वेस्टलैंड रीजन में आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको गुप्त रूप से एक भारी छूट भी दे सकता हूँ। मगर जियोयान और बाकी सभी को उसके साथ सौदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियोयान अब आगे बढ़ने लगा और उसके साथ सभी लड़कियां भी। ये काफी रौबदार सीन था, क्योंकि जियोयान के साथ इस कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी, जिससे हर कोई उससे जलन महसूस कर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन, जो इतनी सारी लड़कियों को साथ लिए फिर रहा है। जियोयान जिस जुनून और जोश के साथ आगे बढ़ रहा था, उससे किसी के अंदर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। एक आदमी कहता है, आखिर ये बच्चा है कौन? मैंने इतनी सारी लड़कियों के बीच घिरे हुए लड़के को पहले कभी नहीं देखा। क्या वाकई यह इतना काबिल है कि फ्लावर सेट की सभी हसीनाएं और बाकी लड़कियां इसे अपना लीडर मानकर उसके साथ चल रही है? आगे एशियन रीजन स्टेट था और जियोयान उसी तरफ जा रहा था, लेकिन वहाँ केवल सभी पावरफुल सेट के लोग ही जा सकते थे, यानी एशियन सेट के लोग, जैसे गु कबीला, फिनिक्स ट्राइब और बाकी क्लैन लोग इसी सोच में डूबे हुए थे। ये सभी इतनी तेजी से एशियन रीजन स्टेट की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? सेंट्रल प्लेन्स में फ्लावर सेट के स्टेट्स के साथ मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ जगह पाने के योग्य है, लेकिन इस लड़के की पावर वाकई काफी भयानक लग रही है। निश्चित रूप से ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। जियोयान अब सभी लड़कियों के साथ उस स्टेज पर आ चुका था। वहाँ कई सारे क्लैन के लोग मौजूद हैं। जियोयान सोचता है कि क्लैन भी बोधिसत्व एशियन ट्री जैसे महान खजाने को कभी हाथ से जाने नहीं देगा। मुझे पूरा यकीन है कि जूनर भी वहाँ आई होगी, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ होगी। तभी यूनियन कहती है, सेंट्रल प्लेन्स की बहुत सारी महान ताकतें पहले यहाँ आ चुकी है। तो जियोयान कहता है, सभी इस प्लेटफॉर्म के हाई स्टेज पर अपनी जगह बनाए हुए हैं और इन सभी की ताकत वाकई काफी महान है। इसीलिए तुम सभी मेरे साथ ही रहना। मुझे डर है कि अगर तुम में से कोई ग्रुप से अलग हुआ तो वो परेशानी में पड़ सकता है। कुछ मुसीबतों से बचने के लिए हमें साथ रहना होगा। सभी उसकी बात समझ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब हमें इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को दिखाया जाता है। उनके साथ फेंग किंगर भी आई हुई थी। उसे एहसास हो जाता है कि जियोयान यहाँ आया है। उसे देखकर उसका खून खोल उठता है और वो तुरंत आगे जाकर उसका रास्ता रोक लेती है। वो चिल्लाती है, जियोयान तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन जियोयान अपने साथियों से कहता है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये अप्रासंगिक है, यानी ऐसे लोग जिनके मुंह नहीं लगा जाता, इसे इग्नोर करो। और वो सभी शांत से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी हमें यहाँ मौजूद हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो कहता है, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अब हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के 4 डिसिबल उसका रास्ता रोक लेते हैं और वो लड़का भी सामने आ जाता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम ही जियोयान हो, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। इस लड़के का नाम जियो फेंग होता है, जिसकी पावर 8 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म के पीक पर होती है। वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब लीडर का बेटा होता है, जिसे एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग बातें करने लगते हैं, ये लड़का यहाँ जियो फेंग से भिड़ गया। वास्तव में इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। पर वैसे यह लड़का कौन है जो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से परेशानी मोल ले रहा है? फेंग किंगर वापस जियोयान की तरफ उंगली करके कहती है, तुमने हमारे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को चुराने की हिम्मत की थी, आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। जियोयान धीरे से मुस्कुराया और कहता है, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन
इन फ्रूट पर तुम्हारे बाप का नाम नहीं लिखा था, वो एक कुदरत का बनाया हुआ खजाना था। फिर भी तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बेशरम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि इस दुनिया की सारी चीजें तुम्हारी है। जियो फेंग समझ आता है कि ये लड़का डरने वालों में से नहीं है। फेंग किंगर बोलती है, जियो यान तुम अभी भी मेरे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो और लड़ने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। यून, मेडुसा और लिटिल फेक डॉक्टर भी कैसे खामोश रह सकती थी, उन्होंने भी अपनी पावर एक्टिवेट कर ली। उनका ऑरा इतना तेज होता है कि जूनर ने इसे देख लिया था। वो इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर पर ही मौजूद थी। वो कमांडर किंग यांग के साथ ही वहाँ आई होती है। किंग यांग जूनर के चेहरे पर बेचैनी देखकर समझ गया कि उसे जियोयान की फिक्र हो रही है। वहीं जियोयान देखता है कि फेंग किंगर की पावर काफी बढ़ चुकी है। वो कहता है, मैं नहीं जानता कि तुमने किस मेथड का इस्तेमाल किया, पर तुमने एशियन फिनिक्स से पावर उधार लेकर अपनी पावर को फाइट वेनरेट पीक के 3rd स्टेज पर पहुंचा लिया है। एक साथ इतनी पावर बढ़ाने से तुमने भविष्य में आगे बढ़ने की संभावनाएं गवा दी, यानी अब वो कभी भी अपनी लेवल नहीं बढ़ा पाएगी। फेंग किंगर को इससे पुरानी बातें याद आने लगती है। वो बताती है, मैंने तुरंत फाइट वेनरेट के पीक पर पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेला, अपनी जान खतरे में डाली और एशियन हेवन फिनिक्स ब्लड ट्रांसप्लांट प्रोसेस से गुजरी। इससे इतना दर्द हुआ मानो मेरी स्किन को छिला जा रहा हो और हड्डियों को लगातार कोई तोड़ रहा हो। इस दर्द से कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। ये एक क्रूर प्रोसेस थी जिसमें मेरे साथी कबीले के लोगों ने एक एक करके अपने ब्लड को डालने के लिए कुर्बानी दी। मैं सिर्फ उन्हें मरते हुए देखती रही। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी। मैंने ठान लिया था कि तुमसे बदला लूंगी, इसीलिए मैं उस भयानक प्रोसेस में भी नहीं मरी और अपनी पावर बढ़ाने में कामयाब रही। ये सब तुम्हारे प्रति जो नफरत है उससे ही संभव हो पाया, इसीलिए धन्यवाद जियोयान। जियोयान कहता है, तुम एक हत्यारे की तरह हो। तुमने अपने ही लोगों की लाशों पर यह पावर हासिल की, पर अफसोस तुम फिर भी मुझे दोष देना चाहती हो। वो कहती है, मैंने जिस कड़वाहट को महसूस किया वो सब तुम्हें मारने के लिए सक्षम बनने के लिए किया, इसीलिए तुझे मरना होगा। बाकी लोग भी अब वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। वे सोच रहे थे कि अब हमें एक शानदार फाइट देखने को मिलेगी। एक आदमी कहता है, फ्लावर सेक्ट और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब दोनों यहाँ लड़ेंगे। इससे बोधिस्ट एशियन ट्री के लिए लड़ने वाले 2 ग्रुप से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तभी वहाँ एक आवाज आती है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग वाकई काफी घमंडी है। कमांडर किंग यांग वहाँ जूनर के साथ आ गया था। जूनर और जियोयान दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। जूनर जियोयान के पास आती है। वो उससे मिलकर काफी खुश हुई। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, जो मेडुसा को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। जियो फेंग बोलता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़के के लिए महान ब्लैक सनबर्स्ट आर्मी का डिप्टी कमांडर गो किंग यान खुद आकर हमारे लिए परेशानी पैदा करेगा। तो किंग यान कहता है, जियो यान कोई मामूली लड़का नहीं है, ये फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर है, साथ ही यह हमारा माननीय मेहमान भी है। जियो फेंग के इससे होश उड़ गए, पर फेंग किंगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहती है, आज चाहे कोई भी इसे बचाने आ जाए, पर ये जियोयान मेरे हाथों मरेगा। ये दुनिया मेरा इंतकाम देखेगी। जियो फेंग कहता है, भाई किंग यांग, यह फेंग किंगर और जियोयान के बीच का मामला है, इसीलिए हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी मानो तो इन दोनों को आपस में ही इस झगड़े को सुलझा लेना चाहिए। फेंग किंगर बोली, जियोयान, क्या तेरे पास इस महान फिनिक्स गर्ल से लड़ने की हिम्मत है? जूनर को इससे गुस्सा आ गया। वो उसे एक जोरदार तमाचा मारकर उसकी अकल ठिकाने लाना चाहती थी, पर जियोयान ने उसे रोक दिया। वो खुद इस मामले को सुलझाना चाहता था, इसीलिए वह आगे आ गया और कहता है, तुम जो करना चाहो मेरे साथ कर सकती हो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। और उसने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली। उसकी पावर भी बढ़ चुकी थी। ब्लड पूल की इतनी सारी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद वो फाइट वेनरेट के 9 स्टार पर पहुंच गया था। फेंग किंगर हमला करने के लिए तेजी से ऊपर उठी और तेज एनर्जी के साथ एक अटैक को एक्टिवेट करने लगी। जियोयान कहता है, तुमने आर्टिफिशियल तरीके से अपनी पावर बढ़ा तो ली, पर इस पर अभी तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है और अभी भी तुम उन पुरानी घिसी पीटी ट्रिक्स का ही इस्तेमाल कर रही हो। फेंग किंगर हेवन फिनिक्स शेडो ट्री को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेती है, जिससे जायंट फिनिक्स बॉडी क्रिएट हो गई। वो बोलती है, जियोयान, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियोयान मुस्कुरा दिया और अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करके एक झटके में उसके पास पहुंच गया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दे मारा। उसे संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला और वो सीधे जमीन पर गिर गई। उसकी टेक्निक भी बिखर गई। जूनर को काफी खुशी हुई कि जियोयान काफी पावरफुल हो गया है। वहाँ प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग बातें करने लगे। इस लोंडे में वाकई दम है, इसने सिर्फ एक झटके में इस अहंकारी लड़की को ढेर कर
कर दिया। एक आदमी कहता है इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ होती तो मैं भी अपनी पावर दिखाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, लेकिन उसका साथी एल्डर सोचता है ये किसी बचकानी बातें कर रहा है। जियोयान अब नीचे आया और फेंग किंगर को एक सबक देता है। ताकतवर लोग हमेशा करंट के विपरीत चलते हैं और ताकतवर बनते हैं, पर तुम अपनी असफलताओं और कमजोरी का दोष हमेशा दूसरों पर डाल देती हो। वास्तव में तुम काफी रिडिकुलस हो। फेंग किंगर पर एक चांटा ही इतनी जोर से पड़ा कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई। वो कहती है आखिर ये मुझे कैसे हरा सकता है, मैंने इसे मारने के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग की थी, पर शायद उसे पता नहीं था कि ऐसी ट्रेनिंग तो जियोयान बचपन से ही करता आ रहा है। जियो फेंग किंगर को शांत रहने को बोलता है। उसे एहसास हो गया था कि वे जियोयान का सामना नहीं कर सकते। जियोयान को भी एहसास था कि जियो फेंग किंगर का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए वो उसे कहता है अगर तुम अगली बार मेरे सबसे पावरफुल मूव को आजमाना चाहो तो खुद मेरे सामने आओ। महिलाओं को बुरे इरादों से लड़ने भेजना उचित नहीं है और यह एक बुज़दिल आदमी की निशानी होती है। यानी अगर तुम मर्द हो तो अगली बार खुद मुझसे लड़ना। जियो फेंग को गुस्सा आया, पर गु कबीले के उनके साथ होने से वो कोई एक्शन नहीं ले सकता और साथ ही फेंग किंगर भी हार चुकी थी, इसीलिए वो जियोयान से कहता है तुम्हारे इस लेसन को मैं जरूर याद रखूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा। जियोयान रिप्लाई में कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और वो अपने साथियों के पास आ गया। कमांडर किंगयांग कहता है तुम वाकई काफी क्रूर हो, लड़कियों पर तो थोड़ी नरमी दिखाया करो। जियोयान कहता है अगर हम पनपते हुए गुस्से को गरज और बिजली से नहीं दबाएंगे तो मुझे डर है कि दूसरे लोग भी हमारे साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेंगे। जूनर कहती है तुम सभी को आराम करने के लिए हमारे गुक लेन के एरिया में चलना चाहिए। जियोयान उसकी बात मान लेता है और अब वो फ्लावर सेक्टर और बाकी सभी लड़कियों के साथ वहाँ से निकलकर गुक लेन के प्लेटफॉर्म एरिया में आ जाता है। लेकिन फेंग किंगर को अभी भी जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक पूरा कर देना और इसे हाइप करना ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।